guys, welcome back to my YouTube channel शिव शक्ति टैरो। सो गाइज अगेन आई एम बैक विद पिका कार्ड रीडिंग। और आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। जो होगा ये मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे कुछ दिनों से ये नंबर्स रिपीटेडली दिख रहे हैं। ओके एंड ये जो है एंजल नंबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि एंजल्स जो हमारे आसपास होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमसे। तो वो इस सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू ही हमें अपने मैसेजेस देते हैं, लेकिन हम कई बार नहीं समझ पाते। और मैं सही बताऊं तो इन सारे एंजल नंबर्स का अगर आप मीनिंग देखो तो आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा। ओके, लेकिन कभी कभी हम जो एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसके लिए वो कुछ और मैसेजेस देना चाहते हैं जिसको हम डी कोड नहीं कर सकते खुद से। तो इसके लिए मैंने ये आप लोगों के लिए रीडिंग लाया है। अगर आप ये नंबर्स में से कोई भी नंबर, तीनों में से, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स ही रखे हैं। अगर आप और ऐसी टाइप की रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा बिलो। और अगर और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को जितनी हेल्प दे सकूँ दूंगी। ओके, सो ये नंबर्स आप लोगों को हो सकता है रिपीटेडली दिख रहे होंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मैसेजेस होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आई हूँ ताकि आप लोगों को वो मैसेजेस मेरे जरिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो ये है पाइल 1। ठीक है, 10-10, तो हो सकता है आप लोगों को 10-10 बहुत दिख रहा हो। ये है पाइल 2, 11-11, एंड ये है पाइल 3, 12-12। तो अगर आप जो भी नंबर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप उसे चूज़ करिएगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कलर वाइज भी जा सकते हैं। और अगर आपको एंजल नंबर्स के बारे में नहीं पता है, जिस भी पाइल से या नंबर से अट्रैक्शन आप लोग फील करें, आप लोग उसे चूज़ कर सकते हैं। एंजल्स आप लोगों को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम विथ पाइल 1। हाँ, और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगी गाइज कि मैं यहाँ पे पहले आप लोगों की एनर्जीज देखूंगी, आप लोगों की लाइफ में भी क्या चल रहा है वो बताऊंगी। अगर वो आप लोगों को लगता है कि यस हमारी यहाँ पर सिचुएशन है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को लगता है नहीं तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग उसे देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें मैं शायद एनर्जी कैच कर पाई हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं कर पाई हूँ तो अगर आप लोगों की विलिंगनेस है, आप लोग एंजल के मैसेजेस को लेना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम विद पाइल 1। ठीक है, हम इसे मैं यहाँ रखती हूँ 10-10। ओके, ये नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे अभी कुछ दिनों से, हो सकता है कुछ दिनों से दिख रहे हैं या कुछ महीनों से दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है आप लोगों के लाइफ में करंट एनर्जीज। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट एंजल मैसेजेस में जा सकते हैं, स्किप करके इसको। चलिए अभी आप लोगों की एनर्जी बताती हूँ मैं। ओके, पहला कार्ड आया है द एम्परर। ओके, द मून। Then we have a woman holding a coin in reverse, adjacent possibilities. Okay. Then we have patience and planning and light. ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जीज मैंने कैच की है। जैसे कि मैं बताऊँ अगर, तो पहला तो ये लग रहा है कि आप लोग जो है ना मेरे व्यूअर्स बहुत ही लॉजिकल सोचने वाले हैं। आप लोग बहुत लॉजिकल सोचते हैं, आप लोग इमोशनल भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सही गलत का फ़र्क पता है, कहाँ पे अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर हाइड करना है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी लग रहे हो मुझे। आप लोगों को इनर जो भी गाइडेंस मिलती है आप लोग उसे सुनते हैं लग रहा है। बहुत ही कम लोग लग रहे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता या सुन नहीं पाते हैं। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, योगा करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आप लोगों के लाइफ में अगर अभी क्या चल रहा है तो हो सकता है कोई एक मेल फिगर हो सकता है जो आपको थोड़ा अभी परेशान किए हुए हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, इसके अलावा मुझे आप लोगों के अगर खुद की लाइफ का देखूँ मैं, ये जो मेल फिगर है ये आपके फादर, हस्बैंड, ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं। ये थोड़ा आपको ट्रबल करे, चाहे इमोशनली, चाहे अपने प्रेजेंस से, चाहे नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ये लवर भी हो सकते हैं या कोई क्रश हो सकता है जो अपना डिसीजंस आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लाइफ में, अपने लाइफ में ये चल रहा है कि आप लोग
फाइनेंशियली आप लोगों की फाइट चल रही है, यानी कि हो सकता है कैरियर अभी तक सेट नहीं है, या सेट है तो चीज़ें आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस तरह से आप मेहनत करते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लव में हो सकता है कन्फ्यूजन, वेट करें, मूव ऑन करें, ओके, या फिर कैरियर वाइज। लेकिन आप फिर भी पॉजिटिव रहते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस आपके अंदर बहुत है और आप लोग पेशेंटली चीज़ों का होने का वेट कर रहे हो, प्लान भी करते हो। स्पिरिचुअल तो है, आप लोग 7 नंबर का भी कार्ड आया है, यानी कि आप लोग अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हो। आप एकदम शांत बैठ कर रहने वालों में से नहीं हैं, या बैठ कर खाने वालों में से भी नहीं लग रहे हैं, यानी आपको पता है मेहनत कहाँ पुट करना है, क्या करना है, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स है अभी, और प्लस आपने पूरा डिवोट किया हुआ है, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है टू रिसीव वॉट एवर ही गिव्स। लेकिन थोड़ा सा मुझे एकदम 20% लोग यहाँ पे सैड लग रहे हैं कि उन्हें नहीं उन्हें लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिलता। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ओके, कभी ना कभी मुझे मिल जाएगी चीज़ें, मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मेरा जो कर्म है मैं वो करूँगा। इस वाली एनर्जीज आप लोगों की लग रही है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की एनर्जी। हो सकता है ये रेजोनेट किया हो, मैंने एनर्जी कैच की हो। ओके, सो मेल है यहाँ पे, मैं फीमेल भी बोल सकती हूँ, कोई फीमेल भी आप लोगों के लाइफ में वॉक अवे हुई हो, ओके, या उन्होंने कुछ डिसीजन क्लैरिटी नहीं दी है, कंफ्यूजन में छोड़ा है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। ओके, टेक इट एज रेजोनेट। ओके, तो चलिए अब देखेंगे हम कि एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज चलिए, ये 3 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। पहला आया है सोलमेट का कार्ड आया है, ओके, देन रीजनरेशन एंड ट्रूथ बी टोल्ड। ओके गाइज, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अगर बताऊँ ना, तो एंजल्स का पूरा सपोर्ट आप लोगों के पास है। एंजल्स आप लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों के ऊपर पूरी नज़र है और हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर का कार्ड आया है ट्रूथ बी टोल्ड, यानी कि आप लोगों से कुछ चीज़ें यूनिवर्स और एंजल्स ने हाइड किया था कि आपको सही टाइम पे आने पे आपको पता चलेगा। देखिए ये डोर ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे पीछे में यूनिवर्स है, हार्ट्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अगर आप कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हो तो आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगला ही कार्ड सोलमेट का आया है। मैंने कहा ये आप लोगों के लाइफ में कोई मेल या फीमेल अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों के लाइफ को। तो उसी तरह से ये जो एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों को मिले आगे, या जिसका भी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो आप लोगों से कनेक्शन में आएंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए एक हार्ट पे यहाँ पे लॉक है एंड इनके हाथ में की है, यानी कि जिस टाइप का भी आप डिज़ायर रखे हो लव रिलेटेड, वो फुलफिलमेंट आप लोगों को मिलेगा। 10-10 नंबर का मतलब ही यही होता है गाइस कि जो चीज़ें टफ साइकिल आप लोगों की चली आ रही है बहुत दिनों से, कार्मिक पैटर्न्स हो गए या कुछ चीज़ें जो दुख दे रही है आप लोगों को, रिपीटेड हो रहा है वो बार बार, तो वो एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। डेफिनेटली ये आप पता कर पाओगे। और जो ट्रूथ अपने आप के साथ में, आपको ट्रूथफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों के साथ ट्रूथफुल बन के रहिए, अपनी ट्रू और प्योर एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। आप लोगों को एकदम प्यार बांटिए, लोगों को प्यार दीजिए, इस टाइप का हो सकता है। इवन किसी का ट्रूथ आप लोगों को देखने के लिए कहा जा रहा है जो आप आंख बंद करके बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रूथ देखिए, जानिए, अवेयर होइए। ओके, ये इस तरह से कहा जा रहा है। ऐसे आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट मत कर लीजिए कि वो आपको हर्ट करके चले जाए। अवेयर हो जाइए और आपको जो भी ट्रूथ आपको जानने की ज़रूरत है वो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है जिस भी चीज़ का वेट करे उसका आप लोगों को रिजल्ट हो गया, या कनेक्शन का वेट करो तो वो आप लोगों को मिलेगा और आप लोग एकदम खुश हो जाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है सोलमेट्स। मैंने कहा आप लोगों को कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लव आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, इसीलिए आप लोगों को ये नंबर दिख रहा है। और प्यार आएगा, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो प्यार इंक्रीज होने का है। ओके, सेपरेटेड हो किसी से तो वो वापस आप लोगों के साथ मिल सकते हो आप लोग, ठीक है। और खुश रहोगे दोनों। देखिए कितना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक साथ है ना, इस टाइप का आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, यूनियन बोल सकते हो आप लोग, ये सारी चीज़ें। इसीलिए आप लोगों को ये दिख रहा है जहाँ पे टफ साइकिल एंड होते हुए न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो, न्यू चीज़ें स्टार्ट होने की तरफ जा रहे हो, लव अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड में आया है रीजनरेशन। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ना वेट करके, पहला वेट करके पेशेंटली रह के, ओके, पेशेंस रख के। तो यहाँ पे जो ये कार्ड आया है रीजनरेशन, देखिए यहाँ पे पूरा वॉल्केनो है, ब्लैक है एंड ऊपर यहाँ पर लीव्स, ग्रीनरी है, ओके। यहाँ पे भी यूनिवर्स का फेस दिख रहा है, यानी कि यूनिवर्स पूरा आप लोगों के साथ है, प्रोटेक्ट करे आप लोगों को। और ये रीजनरेशन का टाइम है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप बहुत टफ चीज़ों से निकल कर आए हैं और ये टफ साइकिल एंड होगा।
इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है। एंड और उसके बाद जैसे देखिए ग्रीनरी आ रही है, यानी कि चीज़ें ठीक हो रही है। इतना हार्ड टाइम के बाद जब आपने इसे काट लिया है तो ग्रीन टाइम आप लोगों का क्यों नहीं आएगा, आएगा। नए पत्ते शाखों पे आ रहे हैं, तो क्यों आप लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी, चेंज होगी। रीजनरेशन का टाइम है, आ चुका है। आप लोग बस प्रे करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, यही आप लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट और देखिए मैंने कार्ड लिए थे एंजल्स, और आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। ये आप लोगों के पास्ट के सिचुएशंस के लिए है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी चीज़ें जो भी थी आप लोगों के लाइफ से रिलेटेड वो पास्ट में ही शुरू हो गई है, स्लोली मूव कर रही थी। हालांकि आप लोग स्टक नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपने परफॉर्मेंस को देखें, अपने प्रोग्रेस को देखें ना, तो आप लोग स्टक नहीं पाएंगे अपनी एनर्जीज को। आपको भले लगता है लेकिन वो सच नहीं है, चीज़ें ग्रो हो रही है, यही यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों को कहना चाहते हैं इस नंबर्स के थ्रू। नेक्स्ट आया है नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो आप लोग प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहिए, सेटिस्फैक्शन आप लोगों को अभी मिलेगा। आप लोग देखिएगा आप कितना अपने आप से प्यार करते हैं, अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें होना चालू हो गई। और शायद अभी किसी किसी लोगों को जो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, जो अपने आप को अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को खुश रखना जानते हैं ना, वो इस एनर्जी में पहुंच गए होंगे जहाँ पे वो अबंडेंट फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल अगर दिक्कत थी, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई थी, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होगी। ओके, अगर आपको फाइनेंसेस की दिक्कत हो रही है तो इसमें भी यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन बदलेगी, आप अबंडेंट हो, आपको मिलेगी अबंडेंस की जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिलेगी। आप इस पोजीशन में आओगे एक अर्दली, और हो सकता है आप लोग कमिटमेंट, रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाह रहे हो, मैरिज चाहते हो, यानी कि अब आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना, पेंटिकल्स की कार्ड है यहाँ पे। तो लव तो मैंने आएगा बोल ही दिया, नाइन ऑफ कप से हो गया, फाइनेंसेस हो गए, प्लस ये अर्दी चीज़ें हैं, यानी कि आपको स्टेबल चीज़ें मिलेंगी। पेंटिकल्स बताता है स्टेबिलिटी को। ओके, तो आप लोगों को जो अब मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा, ठीक है। तो यही एंजल्स के मैसेज है, आप लोगों को धैर्य रखना है, थोड़ा सा और क्या, बस मैं तो ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी मुझे फील हो रही है कि चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़े नियर पास्ट से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज, मेरे विशेष आप लोगों के साथ है। अगर इसके अलावा आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर। ही गाइज वेलकम, जिस किसी ने भी ये 1111 नंबर चूज़ किया है, हो सकता है ये नंबर आप लोगों को अभी अभी कुछ दिनों से बहुत बार दिख रहे हैं या बहुत दिखते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल में एक बार सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप उनके मैसेजेस आप लोगों को पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की पहले मैं एनर्जीज बताऊंगी, अगर मैच करती तो इट्स ओके, आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, नहीं तो जो भी एंजल मैसेजेस है उसे ले सकते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है आप लोगों की। द चैरियट, ओके, डेथ, ओके, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो सकता है कुछ जॉब एंड हुआ हो, रिलेशन एंड हुआ हो कुछ महीने पहले ही, लेकिन फिर भी आप डिटर्मिनिस्टिक है कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको रिलेशन में हो सकता है सक्सेस चाहिए, कैरियर, लव, आपको बस सक्सेस चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव इंसान लग रहे हो, आगे बढ़ने वाले लग रहे हो, उठकर खड़े होने वाले लग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है द वर्ल्ड, ओके, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये आपको वर्ल्ड को, दुनिया को, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज किया है ना। यही चीज़ें अभी आप लोगों के लाइफ में चल रही है, या इवन बहुत कुछ चेंजेस आप लोगों के लाइफ में पास्ट 1 ईयर से आ रहे होंगे। 2020 में बहुत कुछ चेंजेस आए होंगे आपके लाइफस्टाइल में, आपके खाने पीने के ढंग में, लोगों को देखने, सोचने, समझने के ढंग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे है विक्ट्री, ओके, देखिए यहाँ पे भी चैरियट होता है, सक्सेस चाहिए उसको, विक्ट्री, तो आप जो हो आपको विक्ट्री चाहिए। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, लग रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम हो गया आपको मैनिफेस्ट करते हुए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आया है यूनिवर्स, ओके, तो यूनिवर्स आप लोगों के साथ है। आप लोगों का जो ये समय है, मुझे लग रहा है आप लोगों को रिसीविंग मूड में आ जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अब देने ही वाले हैं आप लोगों को। ये कार्ड आ गया, इट मीन्स कि बहुत चीज़ें, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो बहुत कुछ साइकिल्स आप लोगों के एंड हुए हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो। ओके, एंड खुश रहिए क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप लोगों की एनर्जीज अलाइन हो रही है।
ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आया है पैशन इग्नाइटेड। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का पैशन इतने दिनों से अभी तक के जाग नहीं रहा था, कैरियर रिलेटेड हो सकता है या लव रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसा किसी ने न्यू बिगनिंग भी कर रखा है, मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग अभी अभी आप लोगों ने कुछ चीज़ें नई न्यू स्टार्ट किया हो सकता है, अपना ही खुद स्टार्टअप कर लिया या फिर कुछ कैरियर वाइज या पढ़ने से रिलेटेड कुछ आप लोगों ने चालू किया है। पैशन आप लोगों का अंदर, आप लोग सोल लेवल पर हिले हो, आप लोगों को हिलाया गया है जो कि यूनिवर्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पे द वर्ल्ड के कार्ड 2 बार हैं, यानी कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। और पैशन आप लोगों के अंदर बहुत जागा है, ये करना है वो करना है, आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन हुआ है, आप लोगों ने बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जाना है और समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं आप लोग, ट्विन जर्नी में अब जो है वो रिसीविंग मोड में है। पहला जो पाइल था वो थोड़ा अलग था, ये पाइल अलग है, जैसे उसमें अच्छा था, ये भी इस पाइल में आप लोग रिसीविंग, उस पाइल में लोग रिसीविंग मोड में है, लेकिन इस पाइल में ये समय है जो आप लोगों को अब मिलने वाला है, ये समय चल रहा है आप लोगों का, तो अच्छी एनर्जीज हैं। देख लेते हैं अब एंजल्स आखिर क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे है नेवर एंडिंग स्टोरी, नेक्स्ट इज इमेजिन एंड पीस। ओके गाइज, यहाँ पर मुझे लग रहा है नेवर एंडिंग स्टोरीज, तो मुझे लग रहा है आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, आप लोगों को बैलेंस होने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स आप लोगों को बार बार ये नंबर दिखाकर यही कह रहे हैं कि आप लोगों को बैलेंस करिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जीज जो हैं आपके अंदर। ओके, उसे आप मुझे यहाँ पे जो भी देख रहा है ये वीडियो उनमें यही लग रहा है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। ओके, सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर, यानी कि खुद को बार बार ब्लेम करना, तो ये एनर्जीज आप लोगों की जो है हावी हो रखी है। लेकिन जो यूनिवर्स है आपको इस नंबर्स के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, खुद को गिल्ट में मत रखिए, पास्ट में जो हुआ उन्हें छोड़िए, प्लस बैलेंस करिए। देखिए यहाँ पर इवन यहाँ पर मुझे लग रहा है लव से रिलेटेड, यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, लव से रिलेटेड आप लोगों को धोखा दिया गया है और आप लोग उसका ब्लेम खुद लेते हैं, ये हो सकता है। या फिर आपको अभी आपकी कंडीशन है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो यही कहा जा रहा है कि आप लोग इस कन्फ्यूजन से निकले। अपने आप को जब बैलेंस करेंगे ना तो आपकी माइंड क्लैरिटी होगा, आप लोगों का हार्ट क्लियर होगा, जो भी बाउंड्स हैं उनसे आप लोग हटोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है इमेजिन। सो यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत इंट्यूटिवनेस है, इंट्यूटिव पावर्स है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हो। आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स से। ओके, देखिए लाइट्स है पूरी, यहाँ पे एक फिगर भी बना हुआ है अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो वो एंजल्स यही कह रहे हैं कि एक कनेक्शन है आप लोगों का डिवाइन के साथ बहुत ही अच्छा, जिसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। अपने प्रेयर्स में आप लोग इंक्लूड करिए अफर्मेशंस वगैरह बोलना, पॉजिटिव रहना। अगर इस टाइप के बिहेवियर्स आप लोग रखते रहोगे ना तो जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं ना वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही एंजल्स आप लोगों को इस नंबर्स के थ्रू बार बार यही याद दिला रहे हैं कि आप लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है अगेन 20, तो ये भी बैलेंस बताता है। प्लस आप लोगों की इंट्यूटिवनेस बहुत अच्छी है, आप जो इमेजिन, आप जो सोचेंगे, आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी कि जैसा सोचेंगे आप लोगों को वैसा मिलेगा। लेकिन आप कंफ्यूजन की वजह से आपके साथ ये होता है कि आपको जो चाहिए वही समझ में नहीं आता और आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले क्लैरिटी ले आइए, मेडिटेशन वगैरह करिए। अगर आप मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन सिखाती भी हूँ, कराती भी हूँ, और फ्री गाइडेंस चाहिए आप लोगों को तब भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी पावर है, आप लोग इंट्यूटिव हैं, आपको अपने दिल की सुनना आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ओके पास्ट एंड गिल्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से आप जो हो नहीं समझ पा रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अगर आप चाहो जो मैनिफेस्ट करना चाहो, जैसा चाहो आप लोग, वो आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पीस। आप लोगों को हार्मनी में आना है, खुद के साथ पहले पीस फील करना है, ओके। एंड उसके बाद आप लोगों से एक्सपेक्ट करिए, आप लोगों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको लोग खुशी दें। आप खुद में खुशी ढूंढिए, खुद से प्यार करिए। यही मैसेज आप लोगों को एंजल्स इस नंबर्स के थ्रू देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर आप लोग काम करिए,
ये 5 नंबर का कार्ड है, यानी कि आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ना ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो भी ये नेगेटिव पैटर्न्स में आप जी रहे हो बहुत सालों से, बहुत दिनों से, उसे आपको छोड़ने को कहा जा रहा है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, खुद में पीस, खुद से लव नहीं करोगे ना, और खुद को गिल्ट में डालोगे, तो प्रोग्रेस आप नहीं कर पाओगे। जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है अच्छी अच्छी चीज़ें, वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। इसके अलावा और मैंने कार्ड्स लिए थे, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। हैंग्ड, देखिए कंफ्यूजन का स्टेट। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट में ही जो है आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गया था। आप लोग अवेकनिंग आप लोगों की किसी टाइप की हुई है, आप लोगों को समझ में आया है कि ये यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, ओके, कैसे हम चलते हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो सकता है समझ में आया हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन समझ में आया हो। अपने लाइफ में थोड़ा अवेयरनेस कुछ लोगों के लिए आया है लग रहा है, लेकिन वहीं कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैंग्ड थे, आप लोगों को चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। प्रेजेंट में देखिए आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। रिलेशन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कैरियर रिलेटेड आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सैड है ना। तो यूनिवर्स इसी पे, एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस ही करना है आपको। आप लोग हीलिंग कर लिए अपनी, बैलेंस कर लिए अपने आप को, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। यहीं से ही, सिर्फ उतनी चीज़ों से ही आपकी सारी चीज़ें बिगड़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे जब ये आप, मैंने कहा, बैलेंस अपने आप को कर लोगे, चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, प्लानिंग करोगे हर चीज़ से रिलेटेड, छोटी छोटी चीज़ों, दिनचर्या की भी अगर आप प्लानिंग करना चालू कर दिए, अपने अंदर चेंजेस लाइक योगा, मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हो, तो आप इस पोजिशन में पहुँच जाओगे। ये फ्यूचर की एनर्जीज है, स्टेबल प्लस काम, ओके, बहुत ही मैच्योर एनर्जी, ओके। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो अपने डिसीजन या इमोशंस को खुलकर बोले, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने के चांसेस हैं, ये एंजल्स आप लोगों को बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप लोगों व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट कर भी बता सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 12 12 सेलेक्ट किया है, पहले हम आप लोगों की एनर्जीज देखेंगे। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आगे स्किप करके एंजल्स मैसेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया है द हर्मिट। तो अभी थोड़ा अकेलेपन की फीलिंग हो सकती है आप लोगों को हो रही हो, या आपने खुद ही अपने आप को अलग करके रखा है अपने ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, चीज़ों को सर्च करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एम्प्रेस, आप एम्प्रेस एनर्जीज में हो सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, मैरिड हो सकते हैं आप लोग, या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशन आप लोगों का हो सकता है जहाँ पे आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और आप अब इस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप लोगों को अनकंडीशनल लव देते हैं, रिसीव कर रहे हैं। ओके, डोर टू रोमांस, ओके। तो लव रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है आप लोगों की लाइफ में अभी चल रही है। 3 बहुत दिखता हो, ये भी 3 ही है, 3 ही है, तो हो सकता है 3 भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, यानी कि लव आप लोगों के लाइफ में एंटर होने वाली है। कुछ लोगों को ये मिला भी होगा, मिल भी गया होगा, जहाँ पे आप बहुत ही पेशेंटली किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो डोर ओपन हुआ है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या नहीं हुआ है तो जल्दी ओपन हो जाएगा। ये एनर्जीज थोड़े दिन की भी हो सकती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मैरिज रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, या कोई रिलेशन हो सकता है। आप लोग बहुत दिन से समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को कि क्या करें, कैसे करें, और बैलेंस आप लोगों के रिलेशन में लाना था। डाइवोर्स हो सकते हैं आप लोग, ओके। कुछ चीज़ों में आप लोगों को बैलेंस लाने की ज़रूरत थी, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है डेस्टिनी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, आप लोगों का लक साथ में है अभी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, तो आप लोग गलत हो, क्योंकि लक आप लोगों के साथ है, साथ दे रहा है। डेस्टिनी का कार्ड आया है, ओके। चीज़ें जो भी अभी तक कार्मिक पैटर्न्स चले आ रहे थे वो खत्म हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। नेक्स्ट बैलेंस का कार्ड है, 10 के बाद जस्ट 11, यानी कि न्यू बिगनिंग आप लोगों को मिलेगी। आप लोग, बहुत लोग यहाँ पर बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में हो, बैलेंस है आप लोगों की, आप लोगों की एनर्जी बैलेंस्ड है। अगर नहीं है, मुझे कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही कम लोग लग रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें बैलेंस होने को कहा जा रहा है। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लेंगे अपने आप को, आप लोगों के अंदर पावर है बहुत, प्लस यूनिवर्स आप लोगों को साथ दे रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप लोगों के चले आ रहे थे वो एंड होने की तरफ है, एंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है,
11 है, सॉरी 11 2 बार आए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को 11 भी बहुत दिख रहा होगा, तो आप लोग चाहें तो पाइल 2 भी देख सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है ये जो मैंने चीज़ें बताई वो रेजोनेट करे या ना करे, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे, किसकी पिक होती है किसी की नहीं। चलिए देखते हैं कि इस 12 एंजल नंबर से आप लोगों को एंजल सभी क्या कहना चाहते हैं। ओके, ट्रेजर आइलैंड, टू द सी एंड ब्लेस्ड। ओके, तो यहाँ पर मुझे इस टू द सी के कार्ड से लग रहा है आप लोगों को गो विद द फ्लो कहने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो लग रहा है, यानी कि ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा इस वाले तरीके में रहते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप यू शुड गो विद द फ्लो। आप लोग जब गो करोगे, फ्लो के साथ रहोगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, ट्रेजर है यानी कि खजाना है, जो आप जो चाहते हो वो चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, और आप एकदम ब्लेस्ड फील करोगे कि यस, जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिला। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हो ना चीज़ों को, तो आप दुखी रहते हो। देखिए, ये गर्ल जो है वो दुखी बैठी है शिप बोट में। ओके, तो यही कहा जा रहा है। या फिर हो सकता है किसी रिलेशन में आप लोग एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, इस रिलेशन का वेट करें कि छोड़ दें, ये हो सकता है। या फिर कोई एक रिलेशन हो सकता है पर्टिकुलर जिसमें आप नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हैंड ग्लव्स भी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर ऐसा है तो आप लोग चीज़ों को पूरा समझिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि क्या करना है। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जो आपको हर्ट कर रहा है, या ऐसा कोई रिलेशन है जो आपको दुख दर्द देता है, तो समझिए यूनिवर्स कुछ आप लोगों को इसी नंबर्स के थ्रू ही समझा रहे हैं कि क्या करना है आपको लाइफ में। बैठ के सोचिए, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे चीज़ों को तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप उसे झेल रहे हो, और जब झेलता रहता है इंसान, तो वो उसका कभी ना कभी सब्र का बांध टूटेगा, और वो कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जो सही नहीं है ना। तो उसी टाइप से आप लोग, कुछ लोगों की एनर्जी स्पिक हो रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जस्ट फ्लो के साथ जाओ। ओके, और पहले तो समझो कि आपको क्या करना है, आपको उस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है, या जॉब भी हो सकता है, उस जॉब में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाएगा, यानी कि खजाना हाथ लगा है। ओके, ये चीज़ें मिलेंगी। यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ों को हमें यूनिवर्स की तरफ छोड़ना पड़ता है। अगर आप उसको कंट्रोल करोगे ना कि ये हो जाए, मैं ऐसा करती हूँ फिर ऐसा हो जाए, या किसी पर्सन को आप कंट्रोल कर रहे हो कि वो आपके साथ ज़बरदस्ती रहे। कोई प्यार नहीं करता अगर, तो आप उसे ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, ठीक है। तो छोड़ दीजिए टाइम पे उसे, जो जब उसे आना होगा वो आएगा, या जब जो होना है वो होगा। आप इतना ज़्यादा नहीं कंट्रोल करें, और सैड भी मत रहिए। कोई यहाँ पे सैड की एनर्जी मैंने बताई थी, किसी की हो सकती है, बहुत कम लोगों की लेकिन है। तो प्लीज़ सैड एनर्जी से निकलिए, यहाँ से आप लोगों को निकलना है। दुखी मत रहिए, जब तक दुखी रहेंगे आप लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। ब्लेस्ड फील करने वाले हैं आगे जल्द ही, यही यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो अभी चीज़ें नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक टेलीस्कोप टाइप की भी चीज़ें रखी है, जिससे उसने मुंह फेर के रखा है, यानी कि जो यूनिवर्स आप लोगों को दिखाना चाहता है आप लोग उससे तो देख ही नहीं रहे हो। तो वही कह रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स की मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। आप लोग वेट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे और क्या एंजल्स कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पास्ट में ही न्यू बिगनिंग किसी लोगों की हो चुकी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रन कर रहे थे आप लोगों के। ओके, एंड किसी प्यार रिलेशन हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, जिसमें आप लोग बहुत प्यार फील करते थे पास्ट में। फिर उसके बाद शायद हो सकता है कनेक्शन आप लोगों का टूट गया हो। प्रेजेंट में वो पैशन आप लोगों का फिर से आने वाला है। पैशन, कम्युनिकेशन, रिजल्ट्स का कुछ वेट कर रहे हो आप लोग, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट में कुछ दिन में ही आप लोगों को देखने मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग ये नंबर्स आप लोग देख रहे हो, एक प्रोग्रेस आएगा आप लोगों के लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए मैंने लिया था द मून। इंट्यूशन आप लोग नहीं सुन रहे हो ना बिल्कुल, इसीलिए इंट्यूशन को सुनने बोल रहे हैं एंजल्स की। जो आपको लग रहा है अंदर से गट फीलिंग आ रही है, वही सच है, ठीक है। वही एंजल्स, वही यूनिवर्स आप लोगों के साथ कराना चाहते हैं, वही भगवान आप लोगों से करवाना चाहते हैं। तो सुनिए, समझिए उन चीज़ों को, यही कहा जा रहा है। आगे आप लोगों के हाथ में रहेगी सारी चीज़ें, कि आपको दुखी रहकर रोते रहना है, या फिर किसी डिसीजन पे आना है कि क्या करना है क्या नहीं। जब तक आप इस पे रहेंगे, ये वाली एनर्जीज पे रहेंगे,
तब तक ग्रोथ नहीं आएगी, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो यहाँ से निकलने को कहा जा रहा है, खुद की इंट्यूशन को सुने। आगे हो सकता है थोड़े ऑब्स्टेकल्स आप लोगों के लाइफ में आए, तो अभी आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करने कहा जा रहा है। आप लोग जब अभी प्रिपेयर हो जाएंगे तो आगे जो चैलेंजेस आएंगे, दुख आएगा, उससे आप निकल जाओगे, ये एंजल्स कह रहे हैं इन नंबर्स के थ्रू। तो आगे के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको अभी अपने टाइम को डिवोट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।